आज हम एक नए मुल्क में आए हैं जो वाक़ई है बहरअल-काहिल का वसीआ पानी और नक्शे पर एक छोटे से नुक्ते के तौर पर ज़ाहिर होता है। ये सबसे छोटी आज़ाद जमहूरिया है। हर साल मुश्किल से 200 लोग इस मुल्क में जाते हैं। अगर आप इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपको इस्तंबुल से सान फ्रांसिस्को जाना होगा, फिर आपको जज़ीरा फज्जी जाना होगा। जब आप फज्जी के जज़ीरे पर पहुंचेंगे तो आपको नावरो के लिए फ़्लाइट लेना होगी। नावरो बड़े पैमाने पर मुरजान की चट्टानों से घरा हुआ है समंदर में मौजूद हैं, जो बड़े जहाज़ों को साहिल तक पहुंचने से रोकता है। यहाँ के लोगों के पास इतनी दौलत थी कि वो ये भी नहीं जानते थे कि उसका क्या करें। 1975 में फास्फीट के ज़खायर से माला माल होने के बाद नावरो सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा करने वाला मुल्क बन गया। यहाँ दुनिया में फ़ी किस GDP बहुत ज़्यादा थी। ताहिम आज उन तबाह शुदा ज़मीनों में जहाँ सब्जियाँ और फल नहीं अग सकते, नूरों में प्रोसेस दुरामद शुदा और चुकनाई वाले खाने मामूल बन चुके हैं। आलमी चार्ट्स में सरफहरसत नावरो को आलमी मोटापा फेडरेशन ने तस्लीम किया है। दुनिया के सबसे मोटे मुल्क के तौर पर इसके तकरीबन 60% शहरी मोटे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी रिपोर्ट किया है कि नावरो में दुनिया में सबसे ज़्यादा सिगरेट की खपत की शरह है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो हवाई अड्डा है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आप छलांग लगा सकते हैं उस बाड़ के ऊपर। जजीरे का कुल रकबा सिर्फ 20 एकड़ मुरब्बा किलोमीटर या 8 मुरब्बा मील है। अगर आप कार के साथ पूरे मुल्क का दौरा करना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं और हर सफ़र अपने नुक्ता आगाज़ पर वापस आ जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही रिंग रोड है। नावरो सदियों से हिजरत करने वाले परंदों का पसंदीदा मकाम रहा है। 1999 में जर्मन माहिर अर्जियात एल्बर्ट एलिस ने दरियाफ्त किया कि इस सतह मुर्तफ़ा में फास्फीट के अली ज़खायर मौजूद हैं। एक बार सोने की तरह कीमती फास्फीट ज़राअत में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने वाला खाम माल है। ये रेल रॉड जिसका वक्त ख़त्म होने वाला है, 1907 में फास्फीट की कानों को ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से मगरिबी साहिल पर बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। 1968 में जब नावरो को आज़ादी मिली, उसके साहिलों से 35 मिलियन मीट्रिक टन फास्फीट निकल चुका था। नावरो ने खासी दौलत हासिल की और बहुत से नावरुअन्स जिनकी ज़मीन फास्फीट की कानकनी के लिए इस्तेमाल की जाएगी, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और करोड़पति बनने के दिन गिनने लगे। चीन और दीगर बहरअल-काहिल जज़ायर से हज़ारों मज़दूरों को फास्फीट की कानों के गंदे, गर्म और सख्त हालात में काम करने के लिए लाया गया। नावरो की 1975 तक फ़ीकिस आमदनी तकरीबन $1,76,000 थी, जबकि दुनिया की सरकर्दा माईशत में रियासत-ए मुत्तहिदा में आज की अफरात ज़र की शरह को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन $44,000 थी। नावरो एक फ़लाही रियासत कायम करने में कामयाब हुआ जहाँ कोई टैक्स नहीं था। तालीम, नक़ल व हमल, सेहत की देखभाल की खदमात और यहाँ तक कि रहाइश भी मुफ्त फराहम की गई। यहाँ तक कि कुछ कारें सिर्फ सजावट के लिए ख़रीदी जाती हैं। जैसे जैसे नावरून अचानक दौलतमंद हो गए, खपत का जुनून इन पर गालिब आ गया और ये छोटा सा जजीरा जदीद तरीन कारों के मॉडल से भर गया। सड़क के किनारे हमें माजी की लावारिस लग्जरी कारों का एक मजमुआ मिला। कैडिलक, जीप, लैंड रोवर, ये सिर्फ चंद गाड़ियां हैं जो जजीरे के बाशिंदे कभी उस सड़क पर रफ्तार और तफरीह के लिए इस्तेमाल करते थे। ये यहाँ तकरीबन एक कार कब्रिस्तान जैसा है। इन पर जंग की तह बताती है कि शान व शौकत के दिन कितने दूर हैं। नूरों का खुता गढ़ों से ढका हुआ है। कुछ गहरे 15 मीटर या 49 फुट और चौने के पत्थर की चोटियाँ जजीरे के मरकज़ से साहली इलाकों तक फैला हुआ है। इस बंजर ज़मीन में तेज़ाबीत की आली सतह के साथ कोई भी ज़रई मसनूआत परवान नहीं चढ़ सकती। नूरवान अपने आप को बरकरार रखने के लिए बीरुन मुल्क से अंतहाई प्रासियस शद्दा डब्बा बंद खाने पर इन्हिसार करते हैं। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से दरामद किए जाते हैं। नावरो के लोगों की औसत मुतवक्का उम्र बहुत कम साल है। यहाँ 97% मर्द और 94% ख़वातीन ज़्यादा वज़न या मोटे हैं। नावरो में मोटापे का मसला एक वबा की तरह है। ये हर जगह है। सड़कों पर, रेस्तरानों में, बाज़ारों में मैं लोगों को इजाफी वज़न के साथ जदोजहद करते देखता हूँ।
ऐसी आबादी के अंदर जहां 45% ज़ियाबित्स का शिकार हैं, कटाई आम है। मुल्क भर में आग ही फैलाने वाले बीनर्स आवीज़ा हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टोर के शेल्फ खाली हैं। यहाँ हर 6 हफ्ते बाद मसनूआत दरामद की जाती हैं। जजीरे पर ताज़ा फल और सब्जियां हासिल करना एक ऐश व आराम की बात है। गोभी और एक तरबूज को आप देख सकते हैं। बहुत से बाशिंदे गोश्त की मसनूआत खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। रहने की जगह की कमी फास्फीड कानकनी की एक और ख़राबी है। तबाही ने नावरो का 88% गैर आबाद कर दिया है। इसके अंदाजे के मुताबिक 14,000 रहायशियों को सिर्फ 4 मुरब्बा किलोमीटर या 1.5 मुरब्बा मील के साहिली हैं इलाके में निचोड़ दिया है। ये वाडा लगून है, जजीरे का वाहिद अछूता इलाका है जो असल नबातात पर मुश्तमिल है। ये माजी का दरवाज़ा खोलता है। नावरो कभी उस पौधे के इहाता से भरा हुआ था, लेकिन अब ये सब गायब हो गया है। यहाँ कीले के दरख्त, पांडांस के दरख्त और इन्नास के पौधे देखना अब भी मुमकिन है। मुजस्समों की तरह अभड़ते हुए नावरो के साहली पट्टी पर मुरजान की चट्टानें समंदर से 5 मीटर या 16 फुट की बुलंदी तक पहुँचती हैं। समंदर की तह मुर्दा मुरजान की चट्टानों से ढकी हुई है, जो साहिल से तकरीबन 200 मीटर तक फैली हुई है, जिसकी वजह से बड़े बहरी जहाज़ों के लिए गोदी में जाना नामुमकिन है। इनमें से बहुत से पानी के अंदर होते हैं और तभी दिखाई देते हैं जब समंदर कम होता है। इससे लोगों के लिए पानी में सैकड़ों मीटर तक पैदल चलना और मछलियों का शिकार करना मुमकिन हो जाता है। इस जजीरे पर मौसमी तौर पर मानसून की हवाओं से मुतासिर बारिश और वक्त का बहाव एक ही होता है। ताहिम नावरो में किसी नदी या नदी की कमी है। जजीरे वालों को ताज़ा पानी है तक महदूद रसाई हासिल है। मुल्क इन डीसैलिनेशन प्लांट्स में रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हुए समंदरी पानी को ट्रीट करके रोज़ाना 2 मिलियन लीटर पीने का पानी पैदा करता है। ताहम यारन ज़िला में पार्लियामेंट हाउस, सफारत खाने, मुल्क का वाहिद पुलिस स्टेशन, फायर डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट जैसे तमाम इदारे शामिल हैं। यहाँ सिर्फ 11 स्कूल हैं, जिनमें 3 हाई स्कूल और एक रियासती यूनिवर्सिटी शामिल है। जजीरे पर तकरीबन हर शख्स अंग्रेज़ी में रवानी है। 73 की दहाई तक नावरो हुकूमत ने महसूस किया कि उनके फास्फीड के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और उन्होंने बीरून मुल्क जायदादों में सरमायाकारी करके तेल की दौलत से माल मशरक़ वस्ती की कौमों की अक्कासी की, जिनमें मेलबोर्न में नूरो हाउस, हवाई में नूरो टावर, गवाम में पैसिफिक स्टार होटल, वाशिंगटन में पैसिफिक हाउस, फजी में ग्रैंड पैसिफिक होटल और बहुत कुछ। ताहम बदानवानी और बदांतजामी ने 1999 की दहाई में हुकूमत को सालाना लाखों डॉलर के खुसारे में डाल दिया और फास्फेट से होने वाली बचत तेज़ी से धुआं में चली गई। अपनी फलाह और बहबूद को बरकरार रखने की कोशिश में हुकूमत ने मुल्क को टैक्स की जंत में तब्दील करने का इरादा किया और मंशियात के कार्टल्स के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडलों में मुलव्वस हो गई। रूसी माफिया और तंजीमें जैसे अल-कायदा। नावरो ने 400 से ज़्यादा गैर मुल्की बीनकों को एक ऐसे निज़ाम के तहत लाइसेंस है जारी किए जिसके लिए ब्रांचिंग की ज़रूरत नहीं थी और अख्तियारी रिकॉर्ड रखने की इजाज़त थी। इस इरसे के दौरान रूसी माफिया ने सिर्फ नावरो में बीनकों के ज़रिए $17 बिलियन का तखमीना लॉन्ड्र किया। बीन-अल-अक़वामी दबाव के नतीजे में मुल्क ने गैर कानूनी ऑफशोर बीनकंग सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया और 2004 से नकदी पर मबनी मईशत इस्तेमाल करने पर मजबूर है। जब हम ऊपर की तरफ से गुजरते हैं तो हमें खुदाई की मशीनें हरकत में नज़र आती हैं। मुल्क में अब भी छोटे पैमाने पर फास्फेट निकालना जारी है। नावरो ने 2001 में माली मदद के बदले ऑस्ट्रेलिया से नापसंदीदा पनाह गज़ीनों को कबूल करने पर रजामंदी ज़ाहिर की। तकरीबन 1000 पनाह गज़ीनों को, जिनमें ज़्यादातर अफ़गान, इराकी और ईरानी निजात थे, को नावरो ले जाया गया और उन्हें गैर मईना मद्दत के लिए हिरासत में ले लिया गया। ऊपर की तरफ 3 पनाह गज़ीन कैंप कायम थे। लोग साफ़ पानी तक बाकायदा रसाई के बगैर चलचलाती धूप में बरसों तक प्लास्टिक के खीमों में रहने पर मजबूर थे। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करके गैर इंसानी दिखी हालात और गैर यकीनी मुस्तकबल से बचने की कोशिश की। फ़िलहाल नावरो कनाडा में कायम मेटल्स कंपनी के साथ मिलकर गहरे समंदर में कानकनी में मशगूल होने के दिन गिन रहा है। उनका मंसूबा पुली मेटालिक पत्थरों को निकालना है जो सिर्फ चंद मिलीमीटर फ़ी मिलियन साल बढ़ते हैं। कोबाल्ट, निकल, तांबा और मैंगनीज जैसी धातों पर मुश्तमिल ये पत्थर जो बैटरियों में पाए जाते हैं, मुस्तकबल करीब में तवानाई का ज़रिया होंगे। साइंसदानों ने ख़बरदार किया है कि कानकनी की ये कार्रवाइयाँ समंदरी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर
कार्बन को जज्ब करने के लिए समंदर की सलाहियत को मुमकिना तौर पर कम कर सकती हैं और मौसमियाती तब्दीली को तेज़ कर सकती हैं। 1960 की दहाई के अवाखिर में नावरों को दौलत का वहम जो अचानक अपने आप में पड़ गया, उसकी वजह से एक नस्ल मेहनत और तालीम की अहमियत को नहीं समझ सकी। हुकूमत ने मुस्तक़बल के मंसूबे नहीं बनाए और मुल्क के तमाम वसाइल ज़ाय कर दिए। ज़रूरी तरगीब, महारत और इल्म के बग़ैर यहाँ एक बेहतर मुस्तक़बल बनाना तकरीबन नामुमकिन लगता है। ज़ख्मों के साथ ये छोटा जज़ीरा जो कभी मंदमल नहीं हो सकता, बुनियादी तौर पर दुनिया में क्या हो रहा है उसका खलासा हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसा सबक जो इंसानियत को हमेशा याद रखना चाहिए।